हाँ तो क्वेश्चन नंबर 30वें का तीसरा, यहाँ दिया है 5 बॉक्स, फिर दिया है बॉक्स, फिर दिया है 9 होल 1/2। ठीक है, ध्यान दो। तो यहाँ पे हमको पता है ए है ना, ए की वैल्यू कितनी है 5। अब ये ध्यान दो, ये A1 होगा, A2 A3 A4, यानी कि ये चौथा पद है ना। कौन सा पद है ये? चौथा है। यानी कि A4 की वैल्यू दिया है कितना 9 होल 1/2। इसको सीधा कर देंगे, 2 9 जा 18, 18 1 19, 19/2। अब देखो ध्यान से, तो A4 इक्वल क्या होता है A + 3D है ना। तो A4 की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 19/2 हो गया। और A की वैल्यू क्या है 5, D की वैल्यू नहीं मालूम है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस 5 को इधर लाएंगे तो 19/2 - 5 इक्वल है 3D। सही है। अब इसके बाद इन दोनों में कुछ नहीं तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 1। यहाँ पे नीचे 1 मान लेंगे, कुछ नहीं है तो। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब देखो जिसको एलसीएम नहीं आता है वो ध्यान दो अच्छे से। ये 19 दिया, इस 2 के टेबल में 2 क्या भाग में आता है 1 भाग में आता है। -5 दिया, 1 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है 2 टाइम में आता है। और ये आपका हो गया 3D। सही है। अब इसके बाद 19 1 जा 19, 5 2 जा 10 अपॉन 2 हो गया। सही है। तो ये देखो 19 में से 10 माइनस होगा 9/2 इक्वल है 3D। इसके बाद ये है, यहाँ तक है ना। इसके बाद ये है कि 9/2 इंटू, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो इधर ऐसे नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा इंटू 3 इक्वल हो जाएगा D। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो मिला क्या D की वैल्यू 3/2। अभी हमको D की वैल्यू पता हो गई। वहीं बैठो जी, कहाँ इधर जा रहे बैठो, पंखा भी सर बंद कर दिया है ना। तो D की वैल्यू आ गई 3/2। अब D की वैल्यू जब मालूम हो गई तो हमको क्या पता करना है A2। A2 इक्वल क्या होता है A + D। तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू क्या है 3/2 है। ठीक है। अब इन दोनों में एलसीएम निकाल लेंगे फिर से वैसे ही। तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, अब 5 2 जा 10 + 3 कितना आ जाएगा 13/2। अबे तो ऐसे ही समझ लो, इसको ऐसे ही निकाले हैं कि 1 के टेबल में 2 क्या भाग में आएगा 2 भाग में। तो 5 2 जा 10, 2 के टेबल में 2 1 भाग में, तो 1 3 जा 3। ठीक है। अब A2 पता हो गया, अब हमको A3 पता करना है। अरे भाई 10 और 3 कितना होता है, तो A3 क्या होगा, तो A3 का मतलब क्या होता है A + 2D, A + 2D। तब देखो A3 निकालते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं A2 इक्वल A + D, ताकि आप लोग को याद रहे। अब यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हमको पता है कितनी, A की वैल्यू कितनी है 5 है। यहाँ हो गया 2 इंटू D की वैल्यू 13/2 है। ठीक है। तो 2 से 2 कैंसल, मिला क्या, यहाँ बचा 5 + 13, 13 5 18, यानी कि A3 की वैल्यू कितनी हो गई, A3 की वैल्यू हो गई 18। आई बात समझ में, सबको आ गया अच्छे से। तो A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, A2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 13/2। तो ये हो गया 13/2, यहाँ फिल कर देंगे। और A3 की वैल्यू कितनी आई है 18, तो ये फिल कर देंगे। ठीक है बस। हाँ तो गलती ये हुआ है यहाँ पे कि भाई ये 2 तो हो गया आपका, और D की वैल्यू क्या है 3/2 है, लिखा क्या गया है 13/2 है ना। इस 1 को इरेज कर देते हैं। ठीक है। D की वैल्यू क्या है 3/2 है। अब 2 से 2 कैंसिल, मिला क्या 5 और 3 8। तो ये हो गया क्या चीज़ आपका 5 3 8, यानी कि A3 की वैल्यू हो गई 8। ठीक है।
है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां है, ये 5वां में कंफ्यूजन है, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या क्या दिया है, A2 दिया है, A2 की वैल्यू कितनी है 38 है। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D। A+2D की वैल्यू कितनी आ गई 38। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे, इसको इक्वेशन A+D है ना, A+D हो जाएगी। ठीक है, मिस हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया A2 A+D। और ऐसे ही A1 A2 A3 A4 A5 A6 है ना। तो A6 है, तो A6 की वैल्यू कितनी है -22 है। तो A6 को क्या लिखेंगे, A+5D इक्वल क्या है -22। सही है, किसी को कोई दिक्कत इसमें। अब इसको जो हम किसी भी एक मेथड से जो है, या फिर एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन यानी कि विलोपन या प्रतिस्थापन, किसी भी एक मेथड से लगाते हैं, तो क्या करते हैं हम, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, किसी में से किसी को घटाया जा सकता है घटाने पर, तो क्या हो जाएगा आपका A+D इक्वल क्या है 38 है, और A+5D इक्वल क्या है -22 है। ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये माइनस है तो ये क्या कर देंगे, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, A से A कैंसल, -5 + 1 क्या होता है -5 + 1 -4, और ये दोनों प्लस में हो गया, तो 38 और 22 कितना होता है 60, तो D की वैल्यू 60/4 कट कर देंगे, क्या आ जाएगा 15, माइनस का 15 आ जाएगा। तो D की वैल्यू आ गई -15, अब है ना -15, नहीं आया ये वाला लाइन। अच्छा ये लाइन नहीं आया, चलो यहाँ पे लिख देते, नहीं आया तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D की वैल्यू हो जाएगी -15। अब D की वैल्यू पता होगा, जब आप क्या कीजिए A की वैल्यू पता कीजिए। तो A की वैल्यू कैसे पता होगा, A की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, D का मान अब आप किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, अरे भाई तो ये डिवाइड में ना जा रहा है, जब प्लस माइनस करते तब ना छोटा बड़ा साइन देखते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड में यदि सिंगल माइनस है तो माइनस में ही आंसर होता है ना, सिंगल प्लस है तो प्लस में ही आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखिए, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, D का मान रखेंगे तो किताब को रख देते हैं, देखो तो यहाँ पे A है और D की वैल्यू -15 इक्वल क्या है 38। अब ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, इधर है 38, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 + 15 कितना होता है 53 होता है। A की वैल्यू हो गई 53। अब हमको पता है A1 हो गया पता, A2 का A3 इक्वल क्या होगा, तो A3 की वैल्यू A+2D, A की वैल्यू 53 × 2, D की वैल्यू कितनी आएगी -15 आ जाएगा। यहाँ क्या होगा 53 प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा ये 23, यानी कि A3 की वैल्यू आ गई 23। अब A4 पता करना है, ये लाइन है ना यहाँ पे A4 क्या होगा, A4 की वैल्यू A+3D, तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 53 है, ये हो गया 3। D की वैल्यू क्या है, तो D की वैल्यू -15 है, तो क्या हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया -45, कितना आया 8, यानी कि A की वैल्यू A4 की वैल्यू आ गई 8। अब A5 पता करना है, A5 तो क्या होगा A+4D, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 53 है,
4 हो गया। डी की वैल्यू कितनी है? -15। -15 है ना। इधर क्या आ जाएगा? 53 प्लस माइनस माइनस 60 में से 53 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? -7, यानी कि ये 5 की वैल्यू हो गई -7। अब हम इसको वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, देखते हैं A2 क्या है, A1 A क्या है, A की वैल्यू 53 है। इसके बाद A3 क्या है? 23। ये क्या है? 8। A4 8 हो गया। A5 -7 है ना। देखा जाए तो इससे ये 15 कम है, इससे ये 15 कम है, इससे ये 15 कम है, और इससे 15 ये कम है, इससे 15 ये कम है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है।